यूनिट 4 फेज रूल पार्ट 4 में हम आज करेंगे द्विघटक तंत्र। द्विघटक तंत्र एक संघनित तंत्र है। जैसे कि हमने पहले तंत्रों में किया था कि हमें किसी भी तंत्र की स्थिति जानने के लिए उसका संघटन, ताप, दाब 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम तीनों चीज़ों के अंदर किसी भी तंत्र को पढ़ना चाहेंगे तो 3 एक्सिस हमें लेनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड, यानी 3D हमें बनाना पड़ेगा सिस्टम, तब हम उन तीनों के प्रभाव को प्रवस्थाओं पे जान सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर जो द्रव और जो ठोस हैं उनके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम ये मानते हैं कि दाब से उनके आयतन या किसी भी उसमें चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इन तंत्रों में अगर हम दाब को स्थिर रखें तो भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इन तंत्रों में जब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी दाब को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, वायुमंडलीय दाब पे जनरली इनको पढ़ा जाता है, तो इन्हें हम संघनित तंत्र कहते हैं। इसमें जो संघनित तंत्र है इसका फेज रूल होता है F बराबर C माइनस P प्लस 1, क्योंकि इसमें +1 इसलिए आया है क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि दाब है वो हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो वे तंत्र जिनमें दाब स्थिर रखा जाता है तथा वाष्प अवस्था की उपेक्षा की जाती है, इसे हम संघनित तंत्र कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सीसा रजत तंत्र, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, KiH2O तंत्र, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र। इसके बाद है सीसा रजत तंत्र। सीसा रजत तंत्र के अंदर हम इसको देख रहे हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बिंदु हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रों की बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये पॉइंट A है, ये यहाँ पर जो हमने ग्राफ खींचा है ये नीचे संघटन को प्रदर्शित करता है और ये एक्सिस जो है इसके ताप को प्रदर्शित करती है। इस पॉइंट पे 100% लेड है यानी सीसा है और इस पॉइंट पे 100% सिल्वर है। जब हम सीसे को गर्म करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलता है वो बिंदु A ले लेते हैं। फिर हम एक दूसरा रेशो बनाएंगे रेड और सिल्वर का और उस पे गर्म करेंगे जिस पे वो पूरी तरह से पिघल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस तरह से एक पॉइंट हमने यहाँ पर कोई रेशो ले लिया किसका, लेड और सिल्वर का, और उसको गर्म किया। वो टेम्परेचर नोट किया जहाँ पे पूरी तरह से लिक्विफाई हो गए, वो पॉइंट आ गए। इस तरह से अलग अलग पॉइंट लेके इसको ड्रॉ किया जाता है यहाँ से। तो ये A पॉइंट जो है यहाँ पर कि 100% सीसा है, ये देखिए हमने 100% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो A पॉइंट है ये इस सीसे का गलनांक है। यहाँ पर ये A पॉइंट पर पूरी तरह से लिक्विफाई होकर ये लिक्विड फेज में आ जाता है। जो B पॉइंट है यहाँ पर नीचे देख रहे हैं 100% सिल्वर है। अगर हम इसको हीट करते जाएंगे तो ये जो B पॉइंट है इस पे सिल्वर पूरी तरह से लिक्विफाई होके बदल जाएगी और इसको हम कहते हैं सिल्वर का गलनांक, जो कि 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ ये जो वक्र है, ये जो पूरा एरिया है ये द्रव को बताता है। ये पूरा जो द्रव है सीसा और सिल्वर इन दोनों के मिक्सचर का लिक्विड यहाँ पे प्रवस्था है। ये जो है ठोस सिल्वर और लिक्विड प्रवस्था को बताता है एरिया। BCD', ACD जो ये एरिया है ये ठोस, लेड को और लिक्विड को बताता है। और इसके DCD' के जो नीचे का एरिया है ये पूरा ठोस है, इसके अंदर सारे पदार्थ। तो इनको अलग अलग हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले वक्र AC। वक्र AC लेड का गलनांक वक्र कहलाता है। यहाँ पे हमने लेड लिया, लेड में जैसे जैसे हम सिल्वर मिलाते हैं इसका, क्योंकि इस तरफ जाने से हम सिल्वर मिला रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सिल्वर मिलाते हैं इसके मिक्सचर का जो गलनांक है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। और ये जो प्योर लेड यहाँ से था जिसमें हमने सिल्वर मिलाई, लेड थोड़ा थोड़ा इसमें से पृथक होने लगता है और लिक्विड के अंदर जो है सिल्वर का रेशो बढ़ता जाता है। यहाँ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे और लेड निकल गया है और इसके अंदर सिल्वर लिक्विड के अंदर और ज़्यादा आ गई है। इस तरह से C पॉइंट तक जो है जैसे जैसे हम सीसे के अंदर सिल्वर मिलाते हैं उस लिक्विड में से सीसा पृथक होता जाता है और उस लिक्विड के अंदर लेड का और सिल्वर का जो है मिक्सचर हमें प्राप्त होता है C बिंदु तक। C बिंदु पर आने के बाद और ज़्यादा जो है सीसा पृथक होना बंद हो जाता है। C को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर इसमें जो सिल्वर का जो रेशो है वो है 2.6%
और यहाँ इस पॉइंट पे जो सिल्वर का रेशो, इससे ज़्यादा इसका रेशो और नहीं मिल सकता है। ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है इस पे मिक्सचर का जो 2.6% यहाँ पे हम सिल्वर की बात करें, इसे हम कहते हैं यूटेक्टिक मिश्रण। ये होता तो एक मिक्सचर ही है सिल्वर लेड का, लेकिन ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे प्योर यौगिक होता है। इस परसेंटेज वाले संगठन को आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर भी उसी परसेंटेज का आपको लिक्विड मिलेगा, और उस परसेंटेज के लिक्विड को ठंडा करोगे तो उसी परसेंटेज का आपको ठोस यौगिक मिलेगा। तो ये सी यूटेक्टिक पॉइंट है और ये एक अचर पॉइंट है इसके अंदर। फिर है बी सी वक्र। बी सी वक्र में यहाँ पे प्योर सिल्वर है जिसका कि गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब हम इस ठोस सिल्वर में जैसे जैसे हम लेड मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इस मिक्सचर का गलनांक कम होने लगता है इस वक्र के अनुदेश, और जो सिल्वर है वो पृथक होने लगती है ठोस रूप में। फिर यहाँ पर आएंगे तो और ज़्यादा जो है इसमें से मिक्सचर का गलनांक कम होगा और सिल्वर पृथक होगी। इस तरह से इस वक्र के अनुदेश जो लिक्विड है उसका संघटन आता जाएगा हमारे पास। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका संघटन ये होगा, तो इस तरह से संघटन आता जाएगा और इसमें से सिल्वर पृथक होती जाएगी, और ये सिल्वर इसमें तब तक पृथक होती जाएगी जब तक कि ये सी यूटेक्टिक पॉइंट पे नहीं पहुँच जाता। यूटेक्टिक पॉइंट पे पहुँचने के बाद सिल्वर का जो है संगठन जो है 2.6% रह जाता है, और इसके बाद अगर आप इसके बाद जो है इसमें से सिल्वर पृथक नहीं होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वक्र क्षेत्र ए सी बी की। ये तो क्षेत्र हमने पहले कर ही लिए थे। यूटेक्टिक मिश्रण सी बिंदु पर प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर जो एरिया है सी डी डैश के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा ठोस ही होता है। एक तो ठोस लेड होता है और एक यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। इसमें जो बड़े क्रिस्टल होते हैं वो तो ठोस लेड के होते हैं, जो छोटे क्रिस्टल होते हैं यूटेक्टिक मिश्रण के होते हैं। यूटेक्टिक मिश्रण यानी जिसके अंदर 2.6% सिल्वर होती हैं, और इस एरिया के अंदर ठोस सिल्वर के बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, और यहाँ पर यूटेक्टिक मिक्सचर के जो है छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम इन एरिया की बात करें तो यहाँ पे घटकों की संख्या 2 है, सिल्वर और लेड, और जो प्रवस्थाएं हैं जैसे इस वाले एरिया में बात करें हम 2 हैं, सिल्वर और लिक्विड। इसमें भी बात करें तो हम सिल्वर और लेड 2 प्रवस्थाएं हैं, यहाँ पे लेड और लिक्विड 2 प्रवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे F जो है C-P+1, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। तो इससे हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी मिक्सचर की। अब हम इसमें टाई लाइन्स की बात करते हैं। तो ये जो रेखा है STU ये टाई लाइन कहलाती है। मान लीजिए हमने एक मिक्सचर लिया है T पॉइंट पर जिसका रेशो 8 से बताते हैं, तो T पॉइंट पर इतने टेम्परेचर पर अगर हम इस संघटन को लेते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर 2 प्रवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं। एक प्रवस्था तो होती है द्रव की और दूसरी प्रवस्था है ठोस सिल्वर की। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये बिंदु में तो 2 प्रवस्थाएं हैं, लिक्विड और एक ठोस सिल्वर। तो यहाँ पर S पॉइंट पर अगर हम देखें और इसके साथ हम ये नीचे वाला पॉइंट ले, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें बताएगा कि लिक्विड के अंदर सिल्वर और लेड का रेशो क्या है। टाई लाइन से ये पता चलता है। तो इसमें सिल्वर और लेड का रेशो ये वाला पॉइंट बताएगा हमें। और ये ST और TU, ST तो हमें ये बताएगा कि कितनी ठोस प्रवस्था है, और TU ये बताएगा कितनी द्रव प्रवस्था, यानी उन प्रवस्थाओं का म्यूचुअल जो रेशो है उसका अमाउंट। तो ये TU और ST का रेशो बताएगा। और जो लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड में तो सिर्फ सिल्वर ही है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या संगठन होगा वो S के साथ जो है करस्पॉन्डिंग जो संगठन है वो हमें लिक्विड के संगठन के बारे में बताएगा। फिर इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन, वो है विरजतीकरण। विरजतीकरण क्योंकि जो सिल्वर होता है उस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है।
इसको प्योरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट करने का मतलब जैसे हमने और निकाला सिल्वर का, तो उसमें सिल्वर 0.25% है, तो इसको पहले क्या है कि हम थोड़ा सा सिल्वर के अमाउंट को इसमें बढ़ाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, ताकि जब हम प्योरीफाई करें, महंगे केमिकल्स यूज़ करें, महंगे प्रोसीजर्स यूज़ करें इसको 100% प्योर करने के लिए, उसको बिल्कुल 0.25% वाले मिक्सचर से नहीं करके पहले उसके अंदर सिल्वर का अमाउंट किसी तरह से बढ़ा लें, ताकि फिर हमारे को इकोनॉमिकली जो है वो थोड़ा सा वाइबल हो। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि उस प्रोसेस के अंदर जो है पैसा कम लगना चाहिए, थोड़ा सा इजी होना चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग कम होना चाहिए। इसको हम पैटिंसन प्रक्रम कहते हैं। इस पे प्रश्न भी आता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक x बिंदु पर जो है एक मिक्सचर है, हमने देखा है कि x द्रव के एरिया में है, तो यहाँ पे सारा जो है सिल्वर और इसका शीशे का जो है मिक्सचर वो द्रव फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे x से हम इसको ठंडा करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये ठंडा करते करते y बिंदु पर आता है, y बिंदु वक्र AC पे है, जो कि शीशे का गलनांक वक्र है। तो जैसे ही y बिंदु पर आते हैं, इसमें से शीशा पृथक होना शुरू होता है ठंडा करने पर। तो जब शीशा पृथक होगा तो उसका संगठन चेंज होगा और संगठन कहाँ पर आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा। अब इस बिंदु पर जैसे ही हम इसका टेम्परेचर और डाउन करेंगे तो थोड़ा सा और शीशा पृथक होगा, तो जो बचा हुआ लिक्विड है उसका संगठन इधर आ जाएगा। अब इस तरह से आते आते यहाँ पर इस C बिंदु पर जो है आएगा। तो जब C बिंदु पर आएगा, यानी कि जो मिक्सचर था उसमें सिल्वर था, उसमें लेड की इम्प्योरिटी थी। तो जैसे जैसे हमने ठंडा किया तो ठोस शीशा उसमें से पृथक होता गया, यानी जो लिक्विड है उसमें अब सिल्वर की परसेंटेज बढ़ रही है और शीशा जो कि इम्प्योरिटी था उसकी परसेंटेज कम हो रही है। और C पॉइंट जिसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर की परसेंटेज हमें पता है 2.6 है। अब इससे ज़्यादा हम इसको और कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये 2.6% सिल्वर वाला जो है हमें द्रव मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर आगे के जो महंगे वाले प्रोसेसेस हैं उनसे लगा के हम सिल्वर को पृथक कर सकते हैं। लेकिन 2.25 से 2.6% तक सिल्वर की कंसंट्रेशन हम पैटिंसन प्रक्रम के द्वारा कर सकते हैं, जो कि सिंपल इतना है कि इसके अंदर एक परावर्तनीय भट्टी में रख के और इसको हम हीट ही करते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम इसको और वक्र को समझना चाहें तो हम यहाँ पर अगर कोई एक संघटन लेते हैं इस टेम्परेचर पर और इस संघटन पर, और यहाँ पर देखते हैं कि ठोस तो लेड होगा और साथ में लिक्विड होगा। लिक्विड क्या है, जिसमें द्रव सिल्वर और द्रव शीशा दोनों हैं। जब हम इसको यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम इसके अंदर लेड की मात्रा बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर पूरा द्रव हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे कि ये पूरा कैसा रहता है, द्रव फॉर्म में रहता है। जब फिर इसके अंदर सिल्वर की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसमें सिल्वर पृथक होने लगती है और इस तरह से ये लिक्विड जो है यहाँ पर आता है और इस पॉइंट तक हम इसको ले जाके और देखते हैं कि किस तरह से इसमें लिक्विड का अलग अलग रेशो का लिक्विड मिलता जाता है। तो यहाँ से पूरा जो है इसको समझा जा सकता है। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि यूटेक्टिक पॉइंट किसे कहते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण किसे कहते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है। यूटेक्टिक मिश्रण किसे कहते हैं, इस पे 1 नंबर का प्रश्न तो हर बार पूछा ही जाता है। और विरजतीकरण का प्रोसेस क्या है, पैटिंसन प्रक्रम का वर्णन कीजिए और प्रवस्था चित्र की सहायता से इसको समझाइए। एक प्रश्न इस तरह का भी इसमें आता है। और सेम इसी तरह से हम जो है बिस्मिथ कैडमियम तंत्र है वो भी द्विघटक तंत्र है। द्विघटक तंत्र का ही एग्जाम्पल है। उसमें भी सेम ऐसे ही लेड की जगह बिस्मिथ और सिल्वर की जगह कैडमियम लिख के और उसके गलनांक अलग अलग हैं वो लिख के हम उसको समझा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें आता है कि संघनित तंत्र किसे कहते हैं, उसके लिए फेज रूल लिखिए। तो संघनित तंत्र वही तंत्र है ऐसा तंत्र जिसके अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम स्थिर कर लेते हैं, उसको संघनित तंत्र कहते हैं। ज़्यादातर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास दाब होता है। और फिर उसके संघनित तंत्र के लिए फेज रूल पूछा जाता है कि संघनित तंत्र के लिए फेज रूल बताइए, तो वही C - P + 1।
एक यूटेक्टिक मिश्रण पे जो है अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ये यहाँ पर जो सी पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हमारे पास घटकों की संख्या है वो तो 2 ही है, सिल्वर और लेड। फेज 3 है क्योंकि एक तो द्रव है और सिल्वर है और लेड है, तो यहाँ पे P3 आ जाएगा, तो F हो गया 2 - 3 + 1 = 0। या अब बाकी सब जगह 2 से ज़्यादा फेज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 2 फेज़ है, यहाँ पे एक ही फेज़ है, यहाँ पे 2 फेज़ हैं, और यहाँ पर भी 2 ही फेज़ हैं। तो ये सी पॉइंट ऐसा है यूटेक्टिक पॉइंट जिस पे हमारे पास 3 फेज़ हैं, और जो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं।